कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि सत्ता में आते ही प्रदेश भर में पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे। खैर, राजनीति में इस तरह के वायदे कई किए जाते हैं जिसकी असलियत कुछ और ही होती है। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देखने को मिला, जहां एक शराब दुकान को हटाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आज भी शराब दुकान जस की तस अपने जगह है। विरोध प्रदर्शन के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और राजनीतिक दल के नेता आज भी इस मुद्दे पर मौन है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं सुमित। खबरी चौक के खास कार्यक्रम चौराहे पर चर्चा में आज हम उसी शराब दुकान की बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिसे हटाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो लगातार एक शराब दुकान को हटाने की मांग कर रहे थे और इस शराब दुकान को हटाने पर प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा। आप लोगों की लंबे समय से मांग है कि शराब दुकान को हटाई जाए, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरा नाम अंकुर सिन्हा है। गंगापुर की जो दीदी लोग हैं, लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें कर ली और अधिकारी, यहाँ के विधायक जी, मुख्यमंत्री जी से अपील कर ली कि हमारे घर में हमारी बेटियों को और हमें यहाँ से जब शराब पी के लोग जाते हैं तो छेड़ जैसे चीज़ें होते हैं, मतलब छेड़ा जाता है। तो मैं आपके खबरी चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो बेटियों की और महिलाओं की बात करते हैं कि हम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और महिलाओं के लिए सारी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद उनको फिर सुना ही नहीं दे रहा है या वो तो बहरे हो गए हैं कि यहाँ की महिलाओं को छेड़ा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात छोड़ दीजिए, दीदी ने बस बोला शराब भट्टी हट जाए, लेकिन नहीं हट रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें रेवेन्यू का सवाल है। यहाँ रेवेन्यू बहुत आता है और सारा पैसा नेताओं के जेब में जाता है, इसलिए उनको लगता है कि अगर महिलाएं मर भी जाएंगी तो भी हम शराब भट्टी को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ की महिलाओं से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सब कुछ चोचले भाषा है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? हम लोग को यहाँ बहुत परेशानी होती है। हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जब से हम लोग को पता चला कि यहाँ दारू भट्टी खुल रहा है, तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हट नहीं रहा है। और शासन बस मिलता है हम लोग को। हम लोग घर के पास नाली में पड़े रहेंगे दारू पी पी के। घर के पास भी मर गए थे, यहाँ कुआँ है उसमें भी गिर के मर गए एक आदमी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हम लोग का। और जाते हैं यहाँ से लेके सब दारू हम लोग के घर के आंगन में फेंक देते हैं। बोतल भी घर के पास फोड़ देते हैं, शीशी बोतल सब। बच्चे लोग को भी हटाएंगे, अगर कोई बैठे रहेगा रोड पे, ऐसा लगता है कि गाड़ी चढ़ा देगा उस पर, हटाएंगे लड़के लोग तो उन लोग को भी गाली मिलता है। क्षेत्रीय विधायक और कलेक्टर से कई बार मांग कर चुके, क्या आश्वासन मिलता है हर बार? आश्वासन यही मिलता है सर, 1 महीना 2 महीने का समय दिया जाता है और बोलते हैं एक हमारी समीक्षा बैठक होती है साल में एक बार, अक्टूबर या नवंबर में, तो उस बैठक में आप लोग को बुलाया जाएगा। लेकिन वैसा हम लोग को कभी बुलाया नहीं गया और ना ही अभी तक इस भट्टी को हटाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये जो शराब बिक रही है पूरे छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ सरगुजा अंबिकापुर में, तो ये सबसे बड़ी परेशानी युवा पीढ़ी पर हो रही है। युवा पीढ़ी पूरे बर्बाद हो जा रहे हैं, शिक्षा के स्तर गिरते जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी आपने वादा किया था कि शराबबंदी होगी पूरे छत्तीसगढ़ में, तो इसे बंद करने का पूर्ण प्रयास करें। युवा बर्बाद हो रहे हैं, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। कितनी परेशानियां होती है यहाँ पे आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है। विधायक और मंत्री लोग बड़े बड़े वादे किए थे गंगा जल पकड़ के, लेकिन दारू भट्टी हटाएंगे, शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज तक उन लोग ने कुछ भी नहीं किए हैं। तो जल्द से जल्द शराबबंदी भी यहाँ का जो भट्टी है उसको बंद किया जाए। बंद किया जाए, क्या कहना है? क्या कहेंगी? लंबे समय से आप विरोध कर रही हैं, क्या कहेंगी? मैं चाहती हूँ कि यहाँ से दारू, अगर शराब नहीं बंद हो रहा है तो कम से कम गंगापुर का शराब दुकान यहाँ से हटा दें। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। क्या नुकसान होता है? गाली गलौज करते हैं आपस में, शराब पी के पड़े रहते हैं गेट के सामने या मर भी जाते हैं। क्या कहेंगी आप? आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि लगातार प्रदेश भर में जो मौत का आंकड़ा है जहरीली शराब से, वो भी बढ़ रहा है। पिछले 6 सालों में एक आंकड़े के मुताबिक 535 लोगों की मौत हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार
जब सत्ता में आने से पहले इन्होंने एक जन घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि किसानों को काबिज भूमि का पट्टा देंगे, वन भूमि का पट्टा देंगे और पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में शराबबंदी करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी नशा का शिकार करते हैं और नशा का आदी हो गए हैं। उनका लाइफ बर्बाद हो रहा है, हमारा समाज जो है खतरे में आ गया है। मुख्यमंत्री महोदय से हम कहना चाहते हैं कि गंगापुर में जो स्थित दारू दुकान है इसको तत्काल हटाई जाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। और शराब पीकर जिन लोगों की मौत हुई है इसका भी हमने मांग किया था कि प्रत्येक परिवार के लोगों को 50-50 लाख रुपए की मुआवजा दी जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से वादा किया था, अपने वादे से मुकर गई है ये सरकार, और वादे के मुताबिक इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए अब जनता का ही एक जवाबदेही बनता है। आने वाले चुनाव में इस सरकार को हम सत्ता से बाहर करेंगे और समाज में एक ईमानदार सरकार स्थापित करने के लिए हम संकल्पित होंगे। क्या लगता है ये शराब दुकान को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, शराब से जो राजस्व सरकार को आता है ये बहुत भारी मात्रा में जो है राजस्व मिलता है, और आम जनता के पैसे को ये पानी की तरह बहा रहे हैं। भ्रष्टाचार में लगे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार टेंडर लेके बैठे हैं। उनकी पकड़ नेता, विधायक, मंत्री, सांसद तक की होती है, इनकी पहुंच बहुत लंबी होती है। इसलिए हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है, हमारी मांग को ठुकराया जा रहा है। सरकार ने कहा था कि हम शांति समिति के साल में एक बार बैठक कर दें, उस बैठक में आप लोगों को बुलाई जाएगी और आपकी बातें रखी जाएगी और जल्द से जल्द शराब दुकान को हटाने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है हट पाएगा दुकान? हट तो जाना चाहिए, बाकी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बोलते तो विधायक लोग सभी कोई बोलते हैं कि हट जाएगा, महीने भर का टाइम भी देते हैं, बाकी हटता नहीं है। क्यों नहीं? क्या लगता है आप लोगों का विरोध कब तक जारी रहेगा? ऐसे में कोशिश कर रहे हैं, हो जाना चाहिए, अब आगे पता नहीं। लगता है कोशिश से हो पाएगा? क्या कहेंगे? सर, जिस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया है और काफ़ी समय से संघर्ष किए थे, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि नहीं हट पाएगा। और एक हम लोग का आस है कि अगर ये दुकान यहाँ से दूसरे जगह अगर स्थानांतरित हो तो मोहल्लेवासी और जो यहाँ की महिलाएं हैं, युवा पीढ़ी है, तो उन पे जो असामाजिक तत्व की जो असर हो रही है वो शायद उससे वो वंचित हो और बच सके। क्या के बारे में है हाँ, क्या कहेंगे? जो हमारा युवा पीढ़ी है शराब इसलिए पी रहा है क्योंकि जब एक उम्र के बाद हम पढ़ाई लिखाई करके जॉब के लिए सोचते हैं तो हमारा नौकरी नहीं लग पाता है, तो युवा पीढ़ी उसके पास मानसिक तनाव पे चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो उसके पास शराब पीने के सिवा कोई गुंजाइश नहीं होती है। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं संख्या तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कई ऐसे बेरोजगार हो चुके हैं पढ़ लिख के जिनके पास शराब पीने के सिवा कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अपने डिप्रेशन को कैसे हटाएं। और मैं आपको सरकार के बारे में एक बात और बता देता हूँ, ये दोनों सरकार बीजेपी है कांग्रेस, ये जानबूझ के युवाओं को बेरोजगार करती हैं, क्योंकि बेरोजगार रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस है, बेरोजगार रहेंगे तो शराब पियेंगे तो पैसा आएगा। रोजगार कार्यालय भी ठीक बाजू में संचालित है और लगातार मांग की जा रही थी कि रोजगार कार्यालय है, यहाँ से आना जाना सबको रहता है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि शराब दुकान को ना हटा के रोजगार कार्यालय को नए कलेक्टर में शिफ्ट कर दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हमने लगातार शराब भट्टी के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने आंदोलन में ये भी चीज़ रखा था कि यहाँ जब गुड़िया लोगों को जाना पड़ता है तो शराब दुकान के बगल से रोजगार कराने जाना पड़ता है। तो जो यहाँ के अधिकारी थे बड़ा दिमाग लगाए और सोचे कि नहीं ये काम करते हैं, रोजगार कार्यालय को हटा देते हैं तो आंदोलन बंद हो जाएगा। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ महिलाओं को रोज़ झेलना पड़ रहा है, हर सेकंड में झेलना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि अभी भी यहाँ जो शराब पीने वाले लड़के सब कोई आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, उसके बाद महिलाओं की ताकत को मैं बहुत शाबाशी देता हूं कि उसके बावजूद इस संघर्ष को कर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं। तो थोड़ा सा सरकार को शर्म आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी अधिकारी के घर के सामने अगर शराब दुकान रहता ना, यहाँ के कलेक्टर या यहाँ के कोई भी आबकारी विभाग के अधिकारी के, तो अभी तक शराब भट्टी हट जाता, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी उनके घर के लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तो उनको कहाँ से दुख होगा दूसरी की बेटी और दूसरी की पत्नी के ऊपर? तो ये दुख की बात है। वो अपनी बहन अगर अपनी बेटी मानते हैं ना तो ये शराब दुकान को हटा दें, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी वो घोषणा पत्र में गंगा जल में कसम खाई थी। सोचिए गंगा जल पवित्र, कितनी पवित्र चीज़ है कि हम पूरे शराब भट्टी को हटा देंगे। दीदियों ने क्या मांग की कि
कि आप गंगापुर का हटा दीजिए। आज तक गंगापुर का एक शराब भट्टी आपसे नहीं हट पा रहा है। तो अगले बार जब चुनाव आएगा तो मैं क्या कि अगर मुख्यमंत्री जी अंबिकापुर में आएंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप जो घोषणा किए थे और महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैं यही दीदी लोगों को लेकर जाऊंगा, ये बताएंगे हमारे साथ छेड़छाड़ होता है। तो आप एक दारू भट्टी क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के पास रेवेन्यू का पैसा आता है जिससे आप बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और बड़े बड़े चुनाव में जो आपके नेतृत्व के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके तक आप पैसा पहुंचाते हैं। आप दारू भट्टी इसलिए बंद नहीं कर रहे हैं। कितनी तकलीफ होती है जब आप लोग मांग करते हैं कि रोजगार कार्यालय बाजू में संचालित हो रहा है शराब दुकान के, हटा दीजिए शराब दुकान को, लेकिन शराब दुकान को ना हटा के रोजगार कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। हम लोग को यहाँ बहुत तकलीफ हो रहा है क्योंकि हम लोग शराब दुकान को हम लोग बंद करने के लिए मांग नहीं किए थे। हम लोग सोचे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, रोजगार कार्यालय यहाँ पास में हम लोग को भी सुविधा हो गया था। हमारे भी बेटी बहन सब भाई दूर ना जाना पड़े, यहीं आके करें सब, लेकिन रोजगार कार्यालय ही दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए हैं और दारू भट्टी खुलाई है। पंजीयन का काम भी आप लोग यहाँ पे अपना सेंटर दुकान और सब चीज़ संचालित करती थी, अब कितना तकलीफ होगा? बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर। ये तो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि देखिए महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी दीदियों की सुरक्षा हो रही है। क्या कहेंगी, रोजगार कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाता है, शराब दुकान को नहीं? रोजगार कार्यालय तो बहुत अच्छी जगह पर थी सर, हम इस पे मतलब सहमत हैं कि बहुत अच्छी जगह पर, लेकिन उसमें हम लोग का सवाल ये उठता है कि यहाँ हमारी बहन बेटियाँ दीदी रहती हैं, यहाँ पूरे मोहल्ले वासी रहते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है सर। आप लोगों को लगता है कि शराब दुकान हट पाएगी? कोशिश करेंगे, जब तक नहीं हटेगी तब तक हम लोग कोशिश करते रहेंगे। क्या कि यहाँ रोजगार कार्यालय है, बहुत सारे लड़कियाँ लड़के सब आते जाते रहते हैं, उन लोग को दिक्कत होती है, पी पा के गाली गलौज करते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं, तो बहुत तकलीफ लड़कियों को होती है, चाहे बहने को होती है। क्या कहेंगी आप बताइए? पहले तो वही सवाल आपसे भी लूँगा कि रोजगार कार्यालय को स्थानांतरित किया जाता है लेकिन शराब दुकान को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। ये शराब दुकान को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हटता है तो हम तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे? कब तक करेंगी? 4 साल हो गए सरकार तक नहीं हटेगा तब तक करेंगे। तब तक करेंगे लगता है। रोजगार कार्यालय के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जब आंदोलन हम लोग गंगापुर का कर रहे थे तो कुछ जो आंदोलन में दीदी लोग थे उनके लड़कों लोगों का भी रोजगार कार्यालय था। जब रोजगार कार्यालय हटा तो दीदियों का बोलना था भैया कोई समस्या नहीं, अगर हमारे बेटे बेरोजगार भी हो जाते हैं शराब दुकान को हटाने के लिए तो हमको समस्या नहीं है, लेकिन शराब भट्टी हटना चाहिए। आप समझिए कि शराब भट्टी तो नहीं हटा था, पूरे चिकना दुकान को भी हटाया गया था जो रेगुलर चल रहा है, क्योंकि वो चलेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना सारे कमीशन का खेल है, कमीशन पहुंच रहा है, शराब भट्टी को नहीं हटाया जाएगा, इनको पता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि ये शराब दुकान को हटाने के लिए अगर अनिश्चितकालीन धरना भी देना पड़ जाए, अगर मुख्यमंत्री जी के घर के सामने भी बैठना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और आगे हम हार मारने वाले नहीं हैं। नहीं तो हम ऐसा कर देंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आएगी। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे को बीजेपी से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी जब सरकार में थी तो उसने भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर दिया, उसी ने शराब दुकान को लाया है। तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन और एक चीज़ और आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, विपक्ष को मैं देखा, वो तो ऐसे भी मौन रहती है 5 साल, लेकिन अभी बीच में देखा जब चुनाव आने वाला तो शराब के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बीजेपी के किसी बड़े नेता से बोलता हूँ, कसम खा के बोल दे कि वो सत्ता में आएगा तो शराब दुकान हटा देगा छत्तीसगढ़ का, वो कसम खा के बोल दे कि शराब दुकान हटा दूंगा। कसम तो कांग्रेस भी खाई थी, वही सवाल की विरोध के बावजूद सिर्फ पैसे की वजह से इस दुकान को नहीं हटाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में जो बैठे मंत्री विधायक नेताजी लोग हैं, ये सारे चोर मौसेरे भाई हैं। विपक्ष में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता जितने हैं वो चुप हैं, क्योंकि वो 15 साल इन्होंने भी राज किया था इस प्रदेश में। उन्होंने जो कालाबाजारी की है, ये इस चिट्ठा खोल ना दे ये सरकार, इसलिए डर में है और इस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर गंगापुर की शराब दुकान यहां से नहीं हटा तो मैं इस सरकार को हटा दूंगा। और मैं बताना चाहता हूं, आने वाली सरकार में ये सरकार जो है, इसके कार्यकर्ता जितने मंत्री विधायक हैं ये जीरो पे रहेंगे। इनको हमारा नागरिक कोई भी इनके पक्ष में वोट नहीं देगा। एक सवाल और यहाँ पे आप लोगों से लेते हैं, रोजाना विवाद होता है जी, रोज यहाँ मारपीट होता है, रोज चाकू तक चल जाती है यहाँ पर। गोली तक चल गई है सर यहाँ, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया। भले यहाँ जान चली जाए, लेकिन ये दारू भट्टी नहीं हटेगी यहाँ से। सरकार का ये निर्णय है, हमारे मन में तो यही सवाल अब उठता है।
कितने बार अब तक आप लोग मुलाकात कर ली होंगी जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से लगभग हम लोग 8-10 बार मुलाकात हो गई है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, कई बार शायद दुकान की तालाबंदी भी की गई, क्या क्या कहेंगी? शराब दुकान में तालाबंदी कर दिए हैं और यहाँ पे आके हमको आश्वासन दिया गया कि आप ताला खोल दीजिए और बाद में हम मतलब यहाँ से शराब दुकान हटा देंगे, लेकिन आज तक नहीं, 1.5 साल हो गया। इसका यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बच्चों पर भी क्या लगता है कितना बुरा असर पड़ रहा है इस शराब दुकान की वजह बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर, वही तो बता रही हूँ मैं, जब से युवा पीढ़ी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी बहन बेटियां के ऊपर तो जो पढ़ ही रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी का शिक्षा का स्तर एकदम गिर गया है। सरकार रोजगार तो दे पा नहीं रही है, बस एक काम उसके पास बच गया है, बस भट्टी खोल दे, जगह जगह खोल के पब्लिक के बीच में दारू पिए और रास्ते में सोए रहें और घर में जाके मारपीट करें, गाली गलौज करें, वो सही है। अपराध तो दर्ज हो रहे हैं, शासन के पास तो वहाँ से कोर्ट से कचहरी से हर जगह से पैसा जा रही है, उनको मिल रही है, लेकिन जो परेशानी जिनको उठाना पड़ा है उनसे पूछे जाके कि कितनी परेशानी, मतलब शराब पी के लोग आते हैं हमारे घर में, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। घर के बच्चों का कहना रहता है, यहाँ मोहल्ला के जो बच्चे हैं, कि मम्मी और पापा आप लोग यहाँ से, अब तो शराब दुकान तो शायद नहीं हट पा रहा है, हम लोग ही चलते हैं और कहीं और रहते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे खेल ही नहीं पाते हैं, घर से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि मान लीजिए कहीं सहेली का घर है, यहाँ से जाना है, तो शराब दुकान के अगल बगल लड़के खड़े हैं, पीते दिख ही रहे होंगे आपको, तो कैसे अपनी सहेली तक मिलने जा पाएंगे? तो बच्चे सोचिए घर से निकलना तक बंद कर दिए हैं ये शराब दुकान के चक्कर में। बच्चे घर से निकलना तक बंद कर दिए, क्या कहेंगे? खुद मेरे घर ही 2 बार दारू पी के ही 2 लड़के लोग घुस गए थे, कहीं पानी मांगने चले जाते हैं, कहीं माचिस मांगने चले जाते हैं। मेरे बगल की छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो लोग खेल रहे थे आंगन में, दरवाज़ा पीटा, वो खोल दिए वो लोग और घुस गए मेरे घर के अंदर। शिकायत की थी इसकी आप लोग? शिकायत तो नहीं की था, लेकिन हम लोग उसको भगाए थे। ऐसी घटनाएं तो बहुत होती होंगी रोजाना? हाँ, रोजाना होता है यहाँ। कितने बार हम लोग गए प्रशासन के पास, कुछ भी सुनवाई नहीं होता हम लोग का। बड़ा वजह क्या मानती है, सिर्फ पैसे की वजह से इसे नहीं हटाया जा रहा है क्या? अब पैसे की वजह से है सर, कि किसके वजह से है हम नहीं जानते, बस हमारी मांग है कि ये दारू भट्टी हट जाए यहाँ से। चलिए, स्थानीय लोगों की बात को तो सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों में कितना आक्रोश है। कई बार शराब दुकान की तालाबंदी करने के बावजूद ना तो इनका जो इनकी समस्या प्रशासन सुन रही, ना सरकार सुन रही। खैर, सरकार ने तो अपने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश में शराब बंदी की जाएगी, लेकिन जब एक दुकान को सरकार बंद नहीं करा सकती तो उस सरकार से क्या उम्मीद की जाए कि सरकार क्या प्रदेश भर में शराब बंदी लागू करेगी। खबरी चौक के लिए सुमित सिंह, सरगुजा।